हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबसे पहले अपने देवाधिदेव महादेव शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। गुरु भाई और गुरु बहन, आप लोग के बीच में आज फिर से एक नई शिव चर्चा कथा लेकर आई हूँ। ये कथा दो सहेलियों पर आधारित है। इस कथा को वीडियो के माध्यम से आप लोग पूरा सुनिएगा, पूरा रहस्य जानिएगा। आधा अधूरी कथा सुनने से गुरु भाई और गुरु बहन आधा ही ज्ञान मिलता है, पूरा कथा सुनने से पूरा ज्ञान मिलता है। तो कथा को पूरा सुनिए, पूरा ज्ञान प्राप्त करिए। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती है गुरु भाई गुरु बहन, मेरे महादेव मेरे गुरु हर लेते हैं। तो चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। गुरु भाई और गुरु बहन, एक समय की बात है। एक गांव में दो सहेली रहती थी। दोनों सहेलियां बहुत सरल भाव के थी। छोटा सा जगह में सब्जी लगाती थी और नदी उस पार एक गांव थी। उस गांव के नाम सुरतीपुर थी। उसी सुरती गांव में ले जाकर दोनों सहेलियां बेचती थी। गांव बहुत सुंदर थी। वहां के लोग भी बहुत धार्मिक विचार के थे। दोनों सहेलियां वहीं पर ले जाकर सब्जी बेचती थी गुरु भाई और गुरु बहन। हरा हरा सब्जी अपने खेतों में लगाती, टोकरी में भरकर दोनों सहेली नदी पार करके उस गांव में चले जाती है और आवाज लगाती है गुरु बहन और गुरु भाई कि सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, हरा हरा सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो। दोनों सहेली का सब्जी बिक जाता था, क्योंकि घर की सब्जी थी, ताजी सब्जी थी, सभी को पसंद आता था। सब सब्जी बिक जाता। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतते गई। एक दिन दोनों सहेलियां टोकरी में भर के सब्जी उस गांव में लेकर गई। ले जाते ही सारे सब्जी दोनों सहेली का बिक गया था। दोनों सहेली सोचने लगी, आज तो बहुत जल्दी बिक गया है। उसी दिन गुरु भाई और गुरु बहन पास में सत्संग हो रहा था। गुरु जी सत्संग सुना रहे थे। एक सहेली बोली कि आज सब्जी बहुत जल्दी बिक गया है, घर जाके क्या करेंगे? यहाँ पर पास में लगता है कुछ हो रहा है, चलते हैं सुनते हैं क्या हो रहा है। दोनों सहेली उसी सत्संग में चले गई, पीछे जाकर बैठ गई। उसी समय गुरु जी सत्संग में सुना रहे थे कि देखो, आप लोग जैसा भी परिस्थिति में रहो, उस भगवान को मत भूलो, उस भगवान पर, उस परमात्मा पर विश्वास रखो। जब हम विश्वास रखते हैं तो मेरे भगवान, मेरे परमेश्वर भव से पार लगा देते हैं। बस कोई नाम पकड़ लो और उस नाम पर विश्वास रखो। नाम में बहुत ताकत होती है। जब नाम पे भरोसा करेंगे तो मेरे भगवान, मेरे परमात्मा ये नदी को भी पार करा देंगे। दोनों सहेलियां यही सोच रही थी और भगवान का नाम जपने लगी। दोनों सहेलियां भगवान के नाम जपते जपते उस नदी में पांव रखी। वो आराम से भगवान पर विश्वास करके, भरोसा करके नाम जपते ही श्री कृष्णा गोविंदा हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्णा गोविंदा हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा करते करते आसानी से पार हो गई। दोनों सहेली भगवान पर एकदम विश्वास कर ली। सच में भगवान के नाम में बहुत ताकत है। वो हमेशा जहां भी चलती फिरती, काम करती, सब्जी बेचती, आती जाती, श्री कृष्ण गोविंदा हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंदा हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा दोनों सहेलियां जपते रहती थी। अगले दिन फिर सब्जी दोनों सहेली लेकर गई तो आसानी से नदी पार कर गई। नाम जपते जपते नदी को पार कर दी। पहले नाव की सहारा लेती थी, जाने का 5 रुपया, आने का 5 रुपया, अब कोई पैसा भी नहीं लगता। देखिए गुरु भाई गुरु बहन, नाम में इतनी ताकत है।
बस विश्वास से भगवान को पुकारिए तो भगवान हर मुसीबत को हल निकालते हैं। दोनों सहेलियां उस नाम पर अमल कर ली, विश्वास कर ली, भरोसा कर ली कि परमात्मा के नाम जपने से बहुत से पार लगा देते हैं, तो छोटी नदी क्यों नहीं लगाएंगे। देखिए भगवान के विश्वास करके नाम जपते जपते उस नदी को पार कर देती है दोनों सहेलियां। तो दोनों सहेली फिर सब्जी बेचने आई, सब्जी आवाजें लगाती, थोड़ी देर में सब्जी बिक जाती। दोनों सहेलियां बहुत खुश रहती थी। जो कमाई होता था दोनों सहेलियां गरीब में थोड़ा बहुत दान कर देती थी, मंदिर में भी दान करती थी। सरल भाव की थी, पूजा पाठ कुछ नहीं जानती थी, पूजा क्या होता है, पाठ क्या होता है। बस गरीब को देखती थी, कोर लंगड़ को देखती थी, अंधे को देखती थी, तो उन लोग का बहुत दया आता था, दया भाव की थी। वो दान कर देती थी, जो भी कमाई होता उसमें से दोनों सहेलियां दान करती थी। सब्जी बेचकर जो कमाई हुआ था दान ही कर रही थी, तभी दो राजकुमार घुड़सवार होकर आए। दोनों सहेलियां के ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए और घुड़सवारी से उतरकर दोनों सहेली के पास गए। वो भी दोनों दोस्त थे और कहने लगे कि तुम लोग का ये सब देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग गरीब को मदद करती हो, दया भाव की हो, मुझे ऐसा ही लड़की चाहिए, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लड़की ये सुनकर बात हैरान हो गई। दोनों सहेलियां, मैं एक सब्जी बेचने वाला एक राजकुमार मुझसे शादी करने के लिए बोल रहा है। तभी दोनों सहेलियां बोलती, आप तो एक राजा का बेटा हैं, एक राजा के बेटा राजकुमार हैं, आपको तो एक राजकुमारी से शादी करना चाहिए, एक सब्जी बेचने वाली से क्यों। तभी दोनों राजकुमार बोल पड़े कि मेरे नजर में तुम दोनों ही राजकुमारी है, इससे कोई अच्छी राजकुमारी मिल ही नहीं सकती, बोलो तुम शादी करोगी। दोनों सहेलियां मुस्कुराकर हंसकर हाँ कह दी। पास में मंदिर था, दोनों राजकुमार उस मंदिर में गए, दोनों सहेलियां गई, दोनों दोस्त दोनों सहेली का शादी हो गया। दोनों राजकुमार अपने अपने पत्नी को घोड़सवारी पर बैठाया और अपने घर लेकर चला गया। देखिए दोनों दोस्त का घर एक ही गांव में था। जब घर में लेकर राजकुमार गए तो राजकुमार का माता पिता भी बहुत खुश थे, क्योंकि संस्कारी लड़की थी, सरल भाव की थी। राजा के दरबार में एक राजकुमारी बनकर गई थी, सारा नियम के पालन करते हुए सहेली सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करती, मंदिर जाती, जो उसके पास में जो भी पैसा वैसा होता ले जाकर मंदिर में दान करती, गरीबों में दान करती। ये सब देखकर राजकुमार के माता पिता बहुत प्रसन्न थे। जो हमें करना चाहिए वो मेरा बेटा कर दिखाया। राजकुमार के माता पिता भी बहुत खुश थे। दोनों सहेलियां अपने अपने ससुराल में खुश थी, अब सब्जी बेचने का काम नहीं करती। और देखिए एक सब्जी बेचने वाली राजकुमार के घर में रानी बन के रहने लगी, एक राजकुमार के राजकुमारी बन गई। देखिए जब हम महादेव पे, अपने परमात्मा पे विश्वास करते हैं ना, मेरे महादेव कहां से कहां पहुंचा देते हैं, हम आप सोच नहीं सकते हैं। महादेव के इस परमात्मा से थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं, भाव करते हैं, उन महादेव पे विश्वास रखते हैं ना, तो मेरा महादेव मांगने से ज्यादा भर देते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि मेरे महादेव इतना देंगे, अन्न धन से परिवार से भर देते हैं। देखिए एक सब्जी बेचने वाली कहां से कहां चले गई, एक राजा के दरबार में चले गई, राजकुमार से शादी हो गई, दोनों सहेलियां खुशी खुशी रहने लगी। मेरे महादेव देखिए उनके लिए एक राजकुमार भेजे, धन्य हो महादेव, धन्य हो। तो हम और आप भी इस महादेव पर, अपने गुरु पर विश्वास रखे, भरोसा रखे। जब भी महादेव को अपना गुरु बनाए तो विश्वास करके बनाए, भरोसा करके बनाए। एक बार विश्वास करके देखिए भाई और बहन, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे दोनों सहेलियों के जीवन में खुशियां आ गई, जीवन धन्य हो गया, उन लोग का जीवन सफल हो गया, उसी तरह
हम लोग भी एक बार विश्वास करके देखें। महादेव को जब भी अपना गुरु बनाए, अपना जीवन में शामिल करके, तो एक भरोसा करके, एक विश्वास करके बनाए। जब हम विश्वास करते हैं ना, तब विश्वास का परिणाम मिलता है, मेरे महादेव देते हैं। तो विश्वास सबसे बड़ा चीज है। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ कुछ नहीं है, जहाँ विश्वास है तो वहाँ सब कुछ है। उस सहेलियों की तरह हम आप विश्वास बनाए उस महादेव पर, अपने गुरु पर, अपना जीवन में शामिल करें और महादेव के चरणों में लगे रहिए और जगे रहिए। तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन में उतारे, अपना मन में उतारे, गुरु के चरणों में लगे रहिए और जगे रहिए। हे महादेव, हे गुरुदेव, जैसे इस सहेलियों को जीवन बदल दिए, जीवन में सफलता दिए, एक राजा के घर में बैठा दिए राजकुमारी बनाकर, उसी तरह सभी गुरु भाई बहन पर अपना कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मैं अपनी कथा, अपनी बाणी यही से विराम करती हूँ। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय।